बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत लोगों की फ़ेवरेट और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। खड़ा कीमा है ये, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नॉर्मली ये कीमा जो हम बनाते हैं वो बीफ में बनाते हैं, मगर मैं इसको आज चिकन के कीमे में आपको बना के सिखाऊँगी। और बिल्कुल परफ़ेक्ट क्वांटिटी और बिल्कुल परफ़ेक्ट मेजरमेंट के साथ जो मैं चीज़ें बताऊँगी। ये कीमा आप सर्दियों के सीज़न में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें। ये एक ऐसी डिश है जो हर एक चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो चलें रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। यहाँ मैंने हाफ़ केजी जो है वो चिकन का कीमा लिया है, जिसको मैंने हाथ से बनवाया है, मशीन का नहीं है ये, हाथ से बनवाया है। थोड़े छोटे छोटे चंक्स टाइप के हैं और इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश करके ड्रेन कर लिया है। कीमा जो आपका हो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम्स के करीब यानी 2 बड़ी प्याज थी, जिनको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया था चॉपर में। आपके पास चॉपर ना हो तो आप हैंड ग्रेटर से भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन ये भी हमारे 300 ग्राम्स हैं और इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से। तो बाकी ये तो हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स हो गई। बाकी यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं जो थोड़ी सी रेड हो गई, और 2 टेबल स्पून के करीब धनिया और पुदीना बारीक जो है चॉप हुआ हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने एक अच्छे से कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने डालना है सबसे पहले ऑयल। 1 कप के करीब इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। बड़ा खुले मुंह का बर्तन लेंगे तो कीमा अच्छे से आपका भुनाई होगी और अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। ऑयल को जैसे ही हम गरम होने के लिए छोड़ेंगे तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो जब तक मेरा ऑयल गरम हो रहा है तो मैं यहाँ पे वो नए व्यूवर्स से कहना चाहूँगी, जो लोग नए हैं और रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनके लिए है कि वो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट्स में मुझे बताते रहिएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को जो है इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैं पूरे प्रोसेस में वुडन स्पून का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इससे भुनाई अच्छी होती है। प्याज आप देखें बिल्कुल हमारी कीमे की तरह ही हमने बिल्कुल बारीक पीस ली है। प्याज को और कीमे को एक साथ पकाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा और खाने वाले को महसूस भी नहीं होगा कि प्याज कहाँ है और कीमा कहाँ है। कि आप सिर्फ ड्राई कीमा बनाएंगे तो वो इतना टेस्टी नहीं बनेगा और जो है वो बिल्कुल प्याज के बगैर ड्राई सा बनता है। प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ऐसा पिंक पिंक सा ही रखना है, ट्रांसपेरेंट करना है। बस इसको बस ये हल्की सी कुक्ड हो जाए बस तेल के अंदर। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ ऑयल आपको लगेगा कि बिल्कुल कम है, लेकिन थोड़ी देर में जो है प्याज जब अपना कलर चेंज करेगी तो ऑयल भी आपका बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ बबल्स आ रहे हैं। और अब मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच, और इसको मिक्स करूँगी मैं। थोड़ा थोड़ा ये नीचे से दाग लगेगा तो आपने जो है इसमें पानी का छींटा देते रहना है, ताकि आपकी जो भी आप बना रहे हैं चीज़ वो जले ना, मसाला उसका। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि इसकी जो भी स्मेल वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। और अदरक लहसुन हमारा अच्छे से
पक गया था। तो अब मैंने इसमें, क्योंकि हमारे पास हाफ़ केजी के करीब कीमा है, तो मैं इसमें 3 खाने के चम्मच जो है वो लाल मिर्ची का पाउडर शामिल करूँगी। सुरख मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 3 टेबल स्पून इसलिए डाल रही हूँ कि ये जब पकेगा तो इसी से इसका कलर भी रेड होगा, और इसी स्टेज पे आपके जो है ना कलर का जो है सारा प्रोसेस होता है वो इसी टाइम पे आपने एडजस्ट करना होता है। तो जब आप इसको सुरख मिर्च डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे तो इसका रेड कलर जो है एंड में जो है तैयार होगा इस कीमे का। जो इस कीमे की जो असल पहचान है वो यही है कि वो रेड कलर का कीमा हो, और जो है उसकी ऊपर जो भी मतलब मसाले वगैरह हों वो अच्छे से आपके गार्निश हुए हुए हों, और आपका जो कीमा है वो प्रॉपर बिल्कुल भुना हुआ हो, वही अच्छा लगता है। लाल मिर्ची को भूनने के बाद यहाँ पे मैं आधा चाय का चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर का शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। प्याज में इन सब मसालों को हमें अच्छे से पकाना है, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें ताकि आपकी प्याज नीचे से दाग ना लगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से शामिल करते रहिएगा जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भुनाई हो गई है, तो अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। कीमा आपने जब शामिल करना है तो उस टाइम पे जब कीमा ज़ाहिर अपना जो पानी छोड़ेगा, तो और कीमे की जो चिकन वगैरह या बीफ मटन जो भी हो आप उसको अच्छे से भुनाई करें ताकि इसकी जो भी स्मेल वगैरह हो, रॉ स्मेल, वो निकल जाए। तो यहाँ मैंने कीमा शामिल किया है, और कीमा शामिल करने के बाद अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ये नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर लें, क्योंकि हर घर में नमक अपने हिसाब से खाया जाता है, किसी के घर में कम और किसी के घर में ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखें मैं इसको अच्छे से सारे मसालों के साथ मिक्स करूँगी। प्याज को और कीमे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, आपस में इनकी एक दूसरे से अच्छी कोटिंग एक दूसरे पे लग जाए, और कीमे का पानी भी अभी रिलीज़ होगा। तो अभी जो है मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा टमाटर थे ये मेरे पास, जिनको मैंने बारीक इसलिए काटा है ताकि जब ये भुनाई हो तो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और जो है हमारे टमाटर वगैरह का कोई भी छिलका वगैरह कुछ भी इसमें नज़र ना आए। बड़े बड़े टमाटर रखेंगे वो गलेंगे नहीं, और इस तरीके के टमाटर आप रखेंगे तो गल जाएंगे। यहाँ मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें कुटी लाल मिर्च का शामिल कर दूँगी, चिली फ्लेक्स जिसको आप कहते हैं। इसको डाल के अब आपको दिख रहा है मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं शामिल किया। मैं इसको लिड लगा के पकाऊंगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखें अच्छे से टमाटर भी हमारे अंदर सॉफ़्ट हो गए हैं, और जो कीमा है वो भी हमारा अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने, और इस स्टेज पे आपने भुनाई जो है बिल्कुल प्रॉपर करनी है ताकि जो टमाटर और कीमा है वो आपस में यकजा हो जाए, मसाला प्याज टमाटर और इसका अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ आपको दिख रहा है मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया और कुछ भी नहीं डाला, फिर भी जो है इसमें अच्छा खासा पानी, क्योंकि टमाटरों का पानी भी अच्छे से निकला था, और जो है हमारा जो कीमे का था वो भी पानी रिलीज़ हुआ था। यहाँ मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद पकाया था। 5 मिनट मैंने मज़ीद पकाया तो ये देखें आप, इस तरीके का ये हो गया है। बिल्कुल इसको भुनाई करनी है। जब आप प्याज वगैरह डालेंगे तो हो सकता है आपकी भुनाई में थोड़ा सा मसला हो, तो आप इसको अच्छे से भुनाई करेंगे जब ये अच्छा बनेगा। इसको बहुत ज़्यादा अपने चम्मच चलाते हुए मैं इसको तोड़ भी रही हूँ टमाटरों को। थोड़ा सा ये नीचे लग सकता है, अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में बना रहे हैं तो ये नहीं लगेगा, अदरवाइज़ ये लग सकता है, तो आप इसके परेशान नहीं होइएगा। 2 मिनट मैंने इसको इसी कंडीशन में छोड़ा था। तो इसमें जो ऑयल है आप देख सकते हैं, अच्छा सा ऑयल, जैसे ही आपका ऑयल ऊपर की तरफ आना शुरू हो तो जब आप समझ जाएं कि ये आपका
ऑलमोस्ट डन हो चुका है और तकरीबन ये जो है बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया है। कीमा ये ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, ये मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर का, जो इसमें अच्छी फ्लेवर और इसकी खुशबू बढ़ा देगा और इसके टेस्ट में 4 चाँद लगा देगा। और अब मैं इसके ऊपर धनिया पुदीना जो है आधा इसके ऊपर डाल के हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी और बाकी का आधा जो है हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। तो यहाँ पे कीमा हमारा डन है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ था ये। और घर में आप ये बनाएंगे, अगर इस तरीके का कीमा आपने नहीं बनाया तो बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा ये। और क्योंकि ये ड्राई है तो आप इसको रोटी, नान, चपाती और इनफैक्ट ये चावलों के साथ भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखा आपने कितनी इजी और कितनी क्विक हमारा ये कीमा रेडी हो गया। तो आई होप आज की वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद करी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।